कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं दिनेश शर्मा श्री राम पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर जिस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था वो था सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के जो की फीचर थे उनको हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल को। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा नया टॉपिक यूकैरियोटिक सेल। दो टाइप के यूकैरियोटिक सेल हम पढ़ेंगे। उसमें से पहला होगा एनिमल सेल एंड सेकंड वन इज प्लांट सेल। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर एनिमल सेल और प्लांट सेल को। तो यूकैरियोटिक सेल के जो की फीचर हैं, की फीचर का मतलब ये है कि जिसको देख के हम ये कह सकें कि ये वाला सेल प्रोकैरियोटिक है और ये वाला सेल यूकैरियोटिक है। तो की फीचर के अंदर सबसे पहला तो आपको ये मिलेगा कि जितने भी सेल के अंदर कंपोनेंट्स मिलेंगे या सेल ऑर्गेनेल्स जो मिलेंगे वो सारे के सारे ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। मतलब हर एक ऑर्गेनेल के ऊपर आपको एक क्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगा, हर ऑर्गेनेल का एक क्लियर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एंड सेकंड अगर हम बात करें तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये की फीचर हैं किसी भी यूकैरियोटिक सेल के। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पहले एनिमल सेल को और फिर प्लांट सेल को। प्रोकैरियोटिक सेल को हम डिस्कस कर चुके थे और अभी हम स्टार्ट करेंगे एनिमल सेल को। तो देखते हैं एक एनिमल सेल के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो अगर एक एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एक एनिमल सेल को मान लीजिए इस तरह से मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसका, ठीक है। तो एनिमल सेल के अंदर सबसे बाहर की तरफ आपको जो दिखाई देगा उसे हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद में अगर हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जाएंगे तो सेकंड स्ट्रक्चर जो होगी वो हमें सेल का साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड स्ट्रक्चर, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी सारे के सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो आपको फ्लोट होते हुए दिखाई देंगे। फिर अगर हम उसके बाद में बात करें तो एक यूकैरियोटिक सेल या एक एनिमल सेल के अंदर आपको यहाँ सेंटर में इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो पहले न्यूक्लियस को ही डिस्कस कर लेते हैं। इसको वैसे डिटेल में भी पढ़ना है हमने, लेकिन हम इसको एक बार जनरली इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो ये जो सबसे बाहर की तरफ आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो दो मेम्ब्रेन मिलेंगे आपको न्यूक्लियस के अंदर। ये जो स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस पोर। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस पोर। फिर उसके बाद में इस न्यूक्लियस के अंदर आपको इस तरह से एक नेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस नेट लाइक स्ट्रक्चर इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमेटिन फाइबर एक साइड में एक जगह पर आपको यहाँ एक राउंडेड स्ट्रक्चर और दिखाई देगा। इस राउंडेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस।
और ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये एब्सेंट होता है। तो आप यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से इस बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डेवलप, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस फाउंड होता है, जबकि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सब चीज़ें जो है वो आपको क्या मिलेंगी? एब्सेंट मिलेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी न्यूक्लियस के पास में इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस तरह से एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो आपका न्यूक्लियस से स्टार्ट होकर के सेल मेम्ब्रेन तक जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसे लिखेंगे ER, और इसका फुल फॉर्म होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको किसी भी एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगा। एक जो ER है, एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे इस तरह से छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर जो है ये एक्चुअल में राइबोसोम्स हैं। ये ग्रेन्यूल्स लाइक जो स्ट्रक्चर हैं ये एक्चुअल में राइबोसोम्स हैं, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलने वाले राइबोसोम्स जो होते हैं वो ATS टाइप के होते हैं। इसको अपन बाद में डिस्क्राइब करेंगे कि ATS क्या है जब हम राइबोसोम को डिटेल से पढ़ेंगे। तो जिस ER पर आपको राइबोसोम का डिपोजिशन मिलता है, उस ER को, ये वाला जो ER है, इस ER को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस ER पे आपको राइबोसोम का डिपोजिशन नहीं मिलता, उस ER को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा आपको एक एनिमल सेल के अंदर इस तरह से कुछ लेमिलीज दिखाई देंगे। ये लेमिलीज जो हैं ये एक्चुअल में एक अपरेटस है जिसको गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर करा था। उन्हीं के नेम के अकॉर्डिंग हम इसे गोल्जी बॉडी बोलते हैं। फिर उसके बाद में एक एनिमल सेल के अंदर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे हम सेल का पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? जब हम एक एक ऑर्गेनेल को डिटेल से पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि गोल्जी बॉडी क्या फंक्शन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन करता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, SCR क्या होता है। इन सब को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे। एक एनिमल सेल के अंदर आपको छोटे छोटे वैक्यूल्स भी देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में आपको एक एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम देखने को मिलेगा। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 15 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं। अगर किसी रीज़न से ये फट जाए या इसका वॉल रैप्चर हो जाए तो इसके जो एंजाइम्स हैं वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, और एक्चुअल में ये जितने भी डेड सेल्स होती हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। डिटेल से पढ़ेंगे हम इसको भी। फिर उसके बाद में एक स्ट्रक्चर जो है जो सिर्फ आपको एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, उसको मैं इस तरह से बना देता हूँ। ये सेल जो है ये है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आपको सिर्फ एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और उसके अलावा इस तरह से साइटोस्केलेटन
या हम इनको बोल देते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल। और माइक्रो ट्यूब्यूल जो हैं वो बने हुए होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। और इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये एक सेल को पर्टिकुलर शेप के अंदर रखेगा। एक सेल को पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट शेप के अंदर रखने का काम जो है वो कौन करता है? साइटोस्केलेटन यानी कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स, जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो इस तरह से एक एनिमल सेल के अंदर इस तरह से आपको ओरिएंटेशन मिलेगा अलग अलग ऑर्गेनेल्स का। अब एनिमल सेल के की फीचर क्या क्या हैं? अब किस बेस पे पहचान सकते हो कि पर्टिकुलर जो हमें सेल दी गई है वो एनिमल सेल है या प्लांट सेल? तो बेसिक अगर हम बात करें तो एनिमल सेल के अंदर एक तो आपको देखने को मिलेगा सेंट्रोसोम। एनिमल सेल के अंदर एक तो आपको देखने को मिलेगा सेंट्रोसोम और सेकंड आपको देखने को मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्या देखने को मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन। जब हम प्लांट सेल पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग और होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, और सेंट्रोसोम जो है वो प्लांट सेल के अंदर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ये एनिमल सेल था। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में, और फिर बाद में हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किस तरह से एक प्लांट सेल जो है वो एक एनिमल सेल से डिफरेंट होती है, डिफ्रेंशिएट होती है। उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।